हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करते हैं हीट वेव्स के बारे में। इस समय पूरे देश में हीट वेव्स चल रही हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं कि आज हम लोग इन हीट वेव से या जो लू लगता है उससे अपने को हम कैसे बचाव करें, गर्मी से हम अपने को कैसे बचाव करें और हमें किन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बेसिकली हीट वेव्स का मतलब है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में उसका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत ही एडवर्स होता है, बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है। तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं या कई बार तो ये हीट वेव्स जानलेवा हो जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो देखिए, बेसिकली हीट वेव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला थंब रूल ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो आप गर्मी के दिनों में धूप में ना निकलें, घर में रहें और उन सब चीज़ों का ध्यान दें। पानी का सेवन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें, रेगुलर पानी पीते रहें। अगर आपको किन्हीं कारणों से बाहर जाना भी पड़ता है, अगर आपको धूप में जाना भी पड़ता है, तो आप अपने पूरे शरीर को ऐसा कपड़ा पहने, कॉटन का होना चाहिए और आपकी पूरी शरीर जो है कवर्ड होनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आपकी बॉडी एक्सपोज्ड होगी, मतलब आपकी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं होगा, तो सन जो रेज़ हैं, जो सन की लाइट है, वो डायरेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगी, जिससे क्या होगा, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा पसीने के रूप में या हीट के रूप में। आपके शरीर से जो जो पसीने हैं वो निकलेंगे। उससे क्या होगा कि जो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सन बर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। डायरेक्ट अगर आपका सनलाइट आपके शरीर पे आती है तो वहाँ जो आपकी स्किन है वो बर्न हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि आप अपने पूरे बॉडी को कवर करके रखें। अगर आप कैप लगाते हैं, कोई हैट लगाते हैं तो ठीक है। अगर कोई टर्बन आप बांधते हैं, कोई पगड़ी बांधते हैं, तो वो भी आपके सर की रक्षा करेगा, जिससे आपकी जो सनरेज हैं आपके सर पे डायरेक्ट नहीं हिट कर पाएंगी, तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन रहेगा। तो देखिए, अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको छाते का भी प्रयोग करना चाहिए। आप एक छाता अपने साथ ज़रूर रखें। पानी का जो उपयोग है रेगुलर करते रहें। आप हर एक घंटे में अगर आपको प्यास लग रही है, नहीं लग रही है, तब भी आप पानी पीते रहें, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है एक्सक्यूज़ मी, कई बार ऐसा होता है कि आपको जब ज़्यादा गर्मी की वजह से आपको डायरिया हो जाता है, लूज मोशन होने लगते हैं, नौजिया वोमिटिंग होने लगती है। ऐसे सरकमस्टांसेस में देखिए, लूज मोशन में अगर किसी को वाटरी मोशन हो रहा है या वोमिटिंग हो रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि पानी की कमी की वजह से आदमी की जान जाती है, या जो दिक्कतें होती हैं उसके शरीर में, जो क्रैम्प्स होता है, जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है, वो पानी की कमी की वजह से होता है। तो उसके लिए एक फार्मूला है जिसको कहते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन। उसको रेगुलर लेना चाहिए। 1 लीटर में बना के, एक सैचेट को 1 लीटर में बना के उसको थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती है। जितना पानी आपका लैट्रिन के रूप में निकलता है, उतना आप ORS लेते रहें। अगर आपको ऐसा लगता है कि वोमिटिंग एक्सेसिव हो रही है, आप ORS प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं या लेने पे तुरंत आपका निकल जा रहा है, तो इमीडिएट आप जो नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएं, दिखाएं। ऐसे कंडीशन में डिहाइड्रेशन की वजह से आपके जान को खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे जो सिचुएशंस हैं उसमें आप बिल्कुल अवॉइड ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो IV फ्लूइड के रूप में आप लोगों को पानी जो है चढ़ाया जाएगा, फ्लूइड दिया जाएगा, जिससे आप हाइड्रेट हो पाएंगे। तो उससे क्या है, उस बीमारी से आपकी रक्षा हो पाएगी। नहीं तो कई बार ये डिजीज़ जो होती है, डिहाइड्रेशन जो होता है, जानलेवा हो जाता है। तो देखिए, और क्या क्या चीज़ें हम खाएं इसमें। देखिए, खाने के लिए आपको फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर की चीज़ें जो अनहाइजेनिक हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप नींबू पानी रेगुलर आप ले सकते हैं। नमक नींबू पानी जो है उसका घोल भी आप ले सकते हैं। खाने के लिए अगर हम पूछें तो खीरा, ककड़ी, इस सीज़न में तरबूज जो है, ये आपको हाइड्रेट रखेंगे। सॉफ्ट और लिक्विड डाइट का ज़्यादा ध्यान रखें आप। जैसे इसमें नारियल पानी आप रेगुलर लें, दूध इसमें आप ले सकते हैं। दूध और नारियल पानी ये करता क्या है, आपको न्यूट्रिशन भी देता है और हाइड्रेट भी रखता है, पानी की कमी को भी ये पूरा करता है। पुदीने का जो है अर्क आप उसमें डाल के ले सकते हैं, वो भी कूल रखेगा।
और सौंफ का पानी जो है आपको ये कूल रखेगा, उसको आप ले सकते हैं। एक हर्बल वो आता है, पाउडर आता है जिसको कहते हैं सडंग पानी, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। वो बहुत आपके बॉडी को कूल रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग आप रेगुलर कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हीट वेव्स है उससे हम बचें, जितना हो सके उससे हम बचें। अगर हमें कोई चीज़ आती है, ऐसा लगता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, हीट वेव में अगर आप गर्मी से ऐसे परेशान हो रहे हैं तो तुरंत आपको नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अपने को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, हीट वेव से बच के रहें और कोशिश ये करें कि गर्मी में धूप में न जाना पड़े। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो अपना प्रोटेक्शन रखें, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।